दोस्तों, क्या आप भी खुशबू के शौकीन हैं? और वो भी नेचुरल, यानी कि परफ्यूम या रूम फ्रेशनर का। क्योंकि परफ्यूम या रूम फ्रेशनर जो है वो कहीं ना कहीं हमारी सांसों की दिक्कत को बढ़ाता है, यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। जो भी आर्टिफिशियल आपको फ्रेग्रेंस मिलेंगे, तो आप ये देखिए कि ये है पौधा जो कि 24 घंटे यानी कि दिन हो या रात पूरी खुशबू फैलाता है। आमतौर पे आपने देखा होगा रात की रानी या जैस्मीन या ये, तो इसमें इन पौधों में क्या होता है कि अंधेरे में ही खुशबू देते हैं। लेकिन ये जो गंधराज है, गंधराज आप नाम से सुनिए, यानी कि गंध का यानी खुशबू का राजा। तो गंधराज जो है ये 24 घंटे आपको खुशबू देता है, दिन में भी और रात में भी। तो इसको कहीं भी ऐसी जगह पर आप लगा सकते हैं जहाँ पर आपको खुशबू की ज़रूरत हो। और खुशबू की ज़रूरत तो देखिए, फ्रेग्रेंस जो है एक हमारे माइंड को एक शांति, कूल प्रदान करता है और उससे हमारा जो माइंड स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल रिलीज़ हो जाता है। तो आप ये देखिए कि इस तरह का पौधा है गंधराज का। और इसमें हम कली की बात करेंगे तो ये देखिए 1, 2, 3, ये देखिए 4, ये 5, और इसी पौधे में ये देखिए ये 6, 7, ठीक है जी। और इसके अंदर हम देखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 कलियां जो है इसके अंदर आ रही हैं। और कोई एक पौधा ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ आपको, ये भी देखिए, इसमें भी देखिए एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस तरह से 15-15 कलियां आते हुए प्लांट हम आपको दे रहे हैं। लेकिन गंधराज लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे गंधराज प्लांट लिखना है और इस तरह का बढ़िया मैच्योर प्लांट हम आपको भेजेंगे बाय कुरियर के माध्यम से। अब हम आज क्या जानेंगे, इसको लगाने का तरीका। गंधराज यानी कि गंध का राजा है, तो इसको ट्रीटमेंट भी बढ़िया चाहिए। सबसे पहला तो क्या है कि गमला बहुत बड़ा नहीं चाहिए, 8 से 10 इंची का गमला आप ले सकते हैं। और इसको हम सॉइल की बात करें तो कैसी सॉइल पसंद है? सॉइल में इसको जो है एसिडिक थोड़ी सी सॉइल चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं, बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं। यानी 4 से 5 के 6 के बीच में अगर इसका पीएच है तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ना तो ये ज़्यादा खाद मांगता है, ना ज़्यादा पानी। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि ये पौधा हमारा मर जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाता है। तो देखिए, इसका गंधराज का जो फूल होता है वो काफ़ी मोटा होता है, उस हिसाब से इसको न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन लिमिटेड न्यूट्रिशन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये देखिए कि इतने फूल आने का कारण हमारे छोटी सी थैली में लगा हुआ है। इसमें हम डालते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि मंथ में एक बार हम सबके पौधों की ड्रेंचिंग कर देते हैं। इसी वजह से जो पौधे देख रहे हैं आप, हरियाली भरे। अभी तो खैर चलो हरियाली का मौसम भी है, लेकिन यही आप जून में देखेंगे तब भी हमारे पौधों में इसी तरह की हरियाली मिलेगी, मई में देखेंगे तब भी ऐसी ही हरियाली मिलेगी। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र का असर है। तो आइए जानते हैं हम किस साइज़ का पॉट लेंगे, क्या मिट्टी का रेशो हो, कब खाद देना है, कब पानी देना है, कैसे धूप में रखना है। टोटल जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस गंधराज की, ताकि इसकी खुशबू का आनंद आप भी ले सकें। हम तो ले ही रहे हैं, आप भी ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं घर की बात। घर यानी हमारा घर नहीं, पौधों का घर। पौधों का घर अगर घर में लगा रहे हैं तो छत पे लगा रहे हैं, तो पौधों का घर क्या हो जाता है, ये गमला हो जाता है। तो गमला देखिए, हमने मिट्टी का गमला लिया है और इसमें हम लगाने वाले हैं। तो घर जो है, वैसे तो पौधों का घर ज़मीन होता है, लेकिन आजकल जो ज़मीन की अधिकता नहीं है, ज़मीन की बहुत शॉर्टेज हो गई है। 10% लोगों के पास ज़मीन है। छोटी मोटी कच्ची जगह भी जो है वो कहेंगे हम 10 से 15% लोगों के पास ही है, छोटी मोटी। अदरवाइज़ जो छत है वो आप ये समझिए कि 70 से 80% लोगों के पास छत तो एटलीस्ट अपनी है। उसमें भी 20 से 25% लोग ऐसे हैं जिनका जो है अपार्टमेंट्स है, तो छत किसी और की है, ऊपर किसी और का, नीचे किसी और का है। तो ऐसे में हम गमले में लगाएंगे ताकि बालकनी में, छत पर कहीं भी रख सकें। तो 8 इंची का हमने गमला लिया है, जो कि बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है और इसमें एक होल जो है, उंगली जाने लायक इतना होल होना चाहिए, उसके ऊपर हम ये टिपरी रखेंगे। तो ये तो हो गया इसका घर। कहाँ रखेंगे हम, इसमें रखेंगे तो सेफ रहेगा। अब आती है मिट्टी। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? तो मिट्टी में देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इसको बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। पानी भी लिमिटेड चाहिए और खाद भी लिमिटेड चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 भाग मिट्टी ले लेंगे और उसमें 1 भाग खाद मिला लेंगे। यानी कि खाद की रेशो जो है वो लगभग 15%। अक्सर ये खाद ज़्यादा देने से पौधा क्या होता है, पत्ते इसके जलने शुरू होते हैं, टिप जलनी शुरू होती है और फिर डाईबैक लगता है, पौधा ख़त्म हो जाता है फूल देने की बजाय। तो हमें 6 भाग मिट्टी और 1 भाग खाद ले लेना है और थोड़ा सा कैल्शियम मिला लेना है, जैसे कि मैंने मिलाया। कैल्शियम के लिए आप बोन मील और ये सब नहीं डालिए, वो नुकसान करता है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पत्थर होता है ख़ास किस्म का, जिसको पिसवा के उसका पाउडर लेते हैं, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक तीनों चीज़ें नेचुरल फॉर्म में होती हैं, जो कि कोई फंगस नहीं लाती। अगर एक मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी डल गया, 2 की जगह 3 डल गया, तब भी आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि नेचुरल एजेंट है। ठीक इसी तरह जैसे कि नेचुरल, ये देखिए ये हमारे पास राइस हस्क है, तो राइस हस्क अगर हम 2 मुट्ठी डाल दें, 4 मुट्ठी डाल दें या 6 मुट्ठी डाल दें, पौधे को कोई नुकसान नहीं करने वाला है। लेकिन यहाँ पर हम कोकोपीट की बात करेंगे, तो कोकोपीट अगर डालते हैं वो पानी को होल्ड करेगा और प्लांट आपका मर जाएगा। तो देखिए ये हमने क्यों रखा है यहाँ पर। अब हमने 6 भाग मिट्टी लिया, 1 भाग खाद लिया, आधा तसला या आधा पट जो है, जो भी जिससे से माप रहे हैं, वो कैल्शियम पाउडर ले लिया। थोड़ा सा नीम खली ले लें, या फिर नीम खली नहीं तो ट्राइकोडर्मा संजीवनी मिलाएं, ताकि इसके जड़ों में फंगस ना आए, वो एक अच्छा काम करता है आपका। अब राइस हस्क क्यों, क्वेश्चन आएगा तो उससे पहले इसका आंसर दे देना जरूरी है। राइस हस्क क्यों? राइस हस्क क्या है कि मिट्टी को पोरस बना देता है, हवा और पानी को निकलने देता है। तो ऐसे में जो हम राइस हस्क मिला देते हैं, तो पानी अगर बरसात का हो या किसी ने ज़्यादा डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा कि पानी निकल जाएगा और पौधे के रूट तक इन छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है पौधे के रूट तक चला जाता है, क्योंकि ये पानी को होल्ड नहीं करते, पानी को निकलने देता है। इसीलिए जो राइस हस्क है वो काफ़ी कामयाब रहता है। तो राइस हस्क कितना मिलाएंगे? 6 तसले में राइस हस्क जो है हम 1 तसला मिला सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी लाल या काली है, बहुत चिकनी है, तो आप 2 पार्ट भी राइस हस्क का मिला सकते हैं। फिलहाल मैं थोड़ा सा राइस हस्क मिलाऊंगा कि हम कहेंगे 6 भाग में 1 भाग राइस हस्क की बात हम करें, तो इस तरह से ये राइस हस्क हमने मिला लिया इसके अंदर। तो आई थिंक इतना बहुत है, और हम इसको प्रॉपर मिलाएंगे ऐसे। ये सभी चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जो गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं वो हमसे लगातार मंगवा रहे हैं, और इसका तरीका ये भी होता है कि कई बार कहते हैं कि कुरियर ज़्यादा पड़ गया, तो उसके लिए हमारे पास देखिए ऑप्शन है, जो दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद हैं, इन सब एनसीआर के एरियो में हम क्या करते हैं कि जैसे 4 लोगों ने मिल के मंगवाया, 4 लोगों का माल जाना है, तो हमने एक गाड़ी छोटी जो है बुक कर दी, और उसका किराया जो है 4-5 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो अच्छा खासा सामान और सेफ़ डिलीवरी, मतलब कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि उस एरिया के जो है 4-5 लोग ऑर्डर करने वाले होते हैं, तो वो गाड़ी हम कर देते हैं और किराया डिवाइड करके भेज देते हैं। तो एक ऑप्शन ज़्यादा मात्रा में मंगाने के लिए वो भी हो जाता है आपके पास। बाकी कुरियर तो है ही है, चाहे 1 प्लांट मंगाए, 2 मंगाए, 4 मंगाए, कुरियर है। तो हमारी मिट्टी तैयार है। अब इस मिट्टी को हम इस गमले में डालेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि टिपरी यानी कि स्लांटिंग जो ये है पीस, इसके ऊपर, होल के ऊपर हो। स्लांटिंग क्यों? अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें टाइल का या मार्बल का टुकड़ा डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है। तो ऐसे में मिट्टी से वो जाम हो जाता है और हवा पानी हमारे गमले का निकलता नहीं, जिससे पौधा मर जाता है। तो इनका छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब हम इसको ये डाल लेंगे ऐसे। हमने इतनी मिट्टी डाली, इसके बाद हम इस पौधे को लगाने वाले हैं, तो इसको जो है हम उठा के देख लेते हैं डाल के। तो मिट्टी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ये मिट्टी हमने कम कर दी, फिर से रख के देख लेंगे, अब ठीक है। तो इसको रखने के लिए अब हमें इस थैली को निकालना पड़ेगा, यानी कि इस थैली को काटना है। तो दोस्तों इसको हमने काट लिया, अब इस थैली को हम निकाल देंगे, और इसको निकालने के लिए बड़े आराम से निकालना है, ताकि हमारा रूट बॉल जो है डिस्टर्ब ना हो और रूट भी ज़्यादा ना टूटे। तो देखिए रूट इकट्ठा हो रहा था छोटे से पौधे में, और बहुत बढ़िया पौधा ये हमारा चल रहा था, क्योंकि पानी कम था और नेचुरल जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि हमारा एक्सट्रैक्ट होता है पत्तों से, तो वो मिल रहा था इसको। तो अब हम गमले में डालेंगे, और ये देखिए ऐसे, तो इस तरह से डाल दिया हमने। और यहाँ तो देखिए कि जड़ में से भी आप कली देख रहे हैं कि यहाँ से भी जड़ में से कली आ रही है। तो इसका मतलब साफ पता लगता है कि इसको जो है छोटी जगह चाहिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा जगह मिलेगा तो ये पानी एक्सेस होने की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमने 8 इंची गमले में लगाया, या 10 इंची में लगाएंगे, लेकिन पानी की मात्रा जो है वो ध्यान दे के चलेंगे। तो इस तरह से हमने लगा देना है। ये मिट्टी हमने डाली, और थोड़ा थोड़ा साइडों से हम कंप्रेस कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ताकि रूट जो है इसका आसानी से फैल सके। तो ये देखिए हमारा ये गंधराज का प्लांट जो है लग के तैयार हो गया। पानी हम कितना डालेंगे इसमें,
क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह हमने रखी है उसमें 1 इंची के आसपास ही जगह रखी है। अब इस पानी को भरेंगे इसमें तो ये हमारे पूरे गमले के लिए सफिशेंट होगा। अब बात आती है खाद की, तो खाद क्या दें, कब दें? खाद को इसको हर महीने 15 दिन में खाद नहीं देना है। ये देखिए, इसके लिए जितने भी वाइट फूल आपके होंगे उसके लिए आपको मोगरा फूड यानी कि वाइट जितने भी फूल है वो उसमें 3 महीने में एक बार, अब जैसे ये गमला है तो इसमें 2 मुट्ठी पड़ेगा, यानी कि 3 महीने में एक बार इसको गंधराज को 2 मुट्ठी खाद देंगे इसको मिट्टी खोद के, और बहुत बढ़िया आपका ये पौधा चलता रहेगा। तो इसमें किचन वेस्ट वगैरह जो है ज़्यादा ना डालें, जो कि ज़्यादा खट्टा होता है, या अधपका खाद ना डालें, तो ये पौधा बढ़िया चलता रहेगा और खुशबू देता रहेगा। अब बात है पानी की, तो पानी देखिए जितनी जगह हमने छोड़ी है उतने को ही फिल करना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं देंगे। ये देखिए, ये हमने फिल कर दिया, देखिए तो ये फिल हो गया हमारा। और आप देखेंगे कि मिट्टी वेल ड्रेन है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर, यानी कुछ ही सेकंड के अंदर ये पानी का सारा मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इतना पानी दिया हुआ इस पौधे के लिए सफिशेंट है, इससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी पौधा लगाएं तो इस तरह से मिट्टी बनाएं और इतनी ही जगह छोड़ें कि आपके गमले का जो पूरी मिट्टी है वो गीली हो जाए। इसका जो पानी है बाहर नहीं निकलना चाहिए। पानी बाहर निकल गया, इट मीन्स इसमें जो न्यूट्रिशन आपने डाला है वो सारा न्यूट्रिशन पानी के थ्रू बह के बाहर हो जाएगा, तो हमारे पौधे को कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरह से ध्यान रख के लगाएंगे तो ये गंधराज जो है आपको बढ़िया फ्लावरिंग देगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे। नई नई जानकारी मिलती रहेगी, पौधा भी मंगवा सकते हैं, खाद भी, और केयर तो हम आपको देते ही।